बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल स्किल डेवलपमेंट को इन्वॉल्व करना एजुकेशन सिस्टम में। वैल्यूज़ के बिना तो ना हम इंसान को बना ही नहीं सकते और ना वो इंसान चलेगा आगे। और एक चीज़ को मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि वैल्यूज़ जो हैं वो सिर्फ ये जो स्कूल की एज है ना, जहाँ तक बच्चे 16-17 साल की उम्र है वहाँ तक ही हम डाल सकते हैं। उसके बाद वो वैल्यूज सिर्फ रिफाइन होती हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। अच्छा, मोबाइल फोन अलाउड है ਤੁਹਾਡੇ कैंपस? नो नॉट इट। 12वीं वाले लोग नहीं, 11वीं 12वीं बच्चे? नो नो नो, मतलब ही कोई नहीं। अभी सचिन तेंदुलकर को अगर हम उनके टीचर्स फिजिक्स मैथ के पीछे डंडा लेके पड़ जाती तो फिर हमारा तो स्टार नहीं मिलता ना इंडिया को। मैं सुनिया ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਲੀਗ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ फर्स्ट और सेकंड स्कूल जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट शूटिंग जो है हमारे करिकुलम का पार्ट ही है, टाइम टेबल का पार्ट है। नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 2 एटमॉस्फेयर, इट वेरी वेरी पॉजिटिव। नंबर 3 ह्यूमिलिटी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ। ਵੈਸੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਤੀ ਜਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी। क्या हाल चाल है? एब्सोल्युटली फाइन जी। अच्छा, बड़ा अच्छा कैंपस है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਕੀ ਹੈ, मतलब ग्रीन कॉन्सेप्ट बड़ा है। सी जब इसका आर्किटेक्चर बन रहा था तो सर वांटेड कि कुछ अलग से बनाया जाए, जो कि एक स्कूल का टिपिकल जो एक के ऊपर एक वाला सिस्टम वैसा नहीं हो। सो वो एक आर्किटेक्ट यूरोप से लाए थे। सो उन्होंने इसको एक ना यूरोपियन लुक देने की, जो यूरोपियन हिल एस्टेट टाइप काइंड ऑफ ए थिंग, वो लुक देने की कोशिश की, वेरी ओपन, ये समथिंग लाइक दैट। एंड छोटी छोटी चीज़ें जैसे OAT बनाया है, ओपन एयर थिएटर बनाया है, द स्लैंटिंग रूफ्स आर देयर, एंड वो भी बड़ी हैं फिर छोटी हैं फिर छोटी होती जाती है। सो इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल लुक, एंड द कलर कॉम्बिनेशन वाज डिजाइंड बाय हिम ओनली, एंड इट केम आउट टू बी बड़ा सुंदर सा निकल के आया वो। अच्छा, प्रिंसिपल होना कितना के चैलेंजिंग है, या यू लव दिस जॉब एंड कोई प्रेशर होता है? अरे बाबा, प्रेशर तो होता है जी, बहुत होता है, दोनों ही चीज़ें। बहुत सेटिस्फाइंग है प्रिंसिपल होना, बिकॉज आपने अगर प्रिंसिपल, देखिए पहली तो बात ये है कि आप काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद बनते हैं, है ना, तो काफ़ी आप एक पॉइंट से शुरू करते हैं, फिर सीखते जाते हैं, इस लेवल पे आते हैं कि आप प्रिंसिपल बन पाए। सो फर्स्ट थिंग ये होती है कि आपने जो सीखा है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, वो आप लागू कर सकते हैं अपने हिसाब से चीज़ों को, जो आपको लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम, सो वो चीज़ें कर सकते हैं, राइट। तो एक सेटिस्फैक्शन डेफिनेटली है, बहुत ज़बरदस्त सेटिस्फैक्शन है, बट एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, जब पेरेंट आपके हाथ में बच्चा छोड़ के जा रहा है तो उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है? वाकई बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਨ ਅ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਵਾਟ ਯੂ ਫੀਲ ਟੂ ਚੇਂਜ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल स्किल डेवलपमेंट को इन्वॉल्व करना एजुकेशन सिस्टम में। देखिए, एक एजुकेशन सिस्टम था जो हमने 1947 में फॉलो किया जी, और वो चलते आ रहा है, और कि हमने इतने नंबर आने चाहिए, ऐसे पढ़ाना चाहिए, इस तरह का पेपर होना चाहिए, और 80-90, आजकल तो कोई लिमिट ही नहीं है, 97-98% बच्चे पागल हुए जा रहे हैं। बिहार दे 99% ले लेते, बिल्कुल। अब DU का कट ऑफ देखो कहाँ जाता है ना, बट उसका फ़ायदा कितना है आज की दुनिया में? ये हमने एग्जाम्पल देखा कोविड में, जो तो लोग स्किल्ड थे, जिनके पास किसी ना किसी तरह की स्किल थी, जैसे हम आजकल 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं, मान लो किसी क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव लोग जितने थे सब आगे निकल गए। जो लोग अडेप्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी स्किल है आपकी, है ना, सो वो जिनके पास स्किल है और वो हमेशा आगे निकलते हैं।
ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ, मतलब स्किल सी एक तरीके से। स्किल आपकी हाथ की स्किल है, आपकी लाइफ स्किल है, दो तरह की स्किल्स हैं, ठीक है। हाथ की स्किल है कि आपने कुछ करना सीखा, आपने समथिंग विद योर हैंड्स, राइट। और लाइफ की स्किल है कि आपने लाइफ कैसे आगे निकाली। सो दोनों ही स्किल्स का इनकॉर्पोरेट करना एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਆ? देखिए, वैल्यूज़ के बिना तो ना हम इंसान को बना ही नहीं सकते, और ना वो इंसान चलेगा आगे। और एक चीज़ को मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि वैल्यूज़ जो हैं वो सिर्फ ये जो स्कूल की एज है ना, जहाँ तक बच्चे 16-17 साल की उम्र है, वहाँ तक ही हम डाल सकते हैं। उसके बाद वो वैल्यूज सिर्फ रिफाइन होती हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। हमने जो बच्चा जिस तरह का वैल्यूज़ के साथ कॉलेजेस को दे दिया, वो उसको रिफाइन कर सकते हैं, लेकिन नए सिरे से डालना बड़ा मुश्किल है। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੈਂਪਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਪਰ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। डेफिनेटली दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। वो एक बड़ी आम सी प्रॉब्लम है आजकल। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों की ज़रूरतें पूरी करना, उनकी जो उनके मुंह में आया नापशना वो एकदम पूरी करना, वो प्यार है। बट देन वो प्यार नहीं है, वो हम बच्चे को हैंडीकैप कर रहे हैं जी। ना, तो उनको कोई अपने उससे काम करने देते हैं। आई थिंक ये हमारे इंडियन या नॉर्थ इंडियन सोसाइटी का एक बड़ा एक ड्रॉबैक है कि हम इस चीज़ में बड़ी शेखी समझते हैं कि हम कोई अपना काम नहीं करते, है ना। बच्चों को झाड़ू लगाना नहीं आता, बच्चों को टेबल की डस्टिंग करनी नहीं आती, कपड़ा फोल्ड करना नहीं आता, कि उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। सो वो एक बहुत बड़ा हैंडीकैप है बच्चों के लिए। और हम यहाँ पे इनफैक्ट इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि जितना हो सके बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। धीरे धीरे हम पेरेंट्स की काउंसलिंग भी कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली एक चीज़ को आप इमीडिएटली तो नहीं लागू कर सकते, बिकॉज सोसाइटी में कोई भी किसी भी तरह का चेंज जो है वो इमीडिएटली तो नहीं ला सकते, बट स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज हमने स्कूल में शुरू किया, बच्चे अपना काम खुद करते हैं एंड बहुत सी चीज़ें जो सीखते हैं यहाँ पे, हैंडवर्क सीखते हैं। सो घर जाके बताते हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग हम करते हैं, उनको हम बताते हैं कि किस तरह से ये चीज़ जो है ये हेल्प करेगी बच्चे को। मतलब ये कोई मीनियल जॉब करना नहीं हुआ, है ना, ये इट डजंट मीन कि वो आपका बच्चा कोई मीनियल जॉब कर रहे हैं, बट वो उसको हम डेवलप कर रहे हैं एज अ फुल फ्लेजेड ह्यूमन बीइंग, एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग। कम से कम अपना ध्यान तो रख सके। वाकई। अच्छा, मोबाइल फोन अलाउड है ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਪਸ? नो, नॉट इट। 12वीं ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ नहीं? 11वीं 12वीं बच्चे? नो नो नो, मतलब ही कोई नहीं। अच्छा, ये क्यों? रीजन क्यों चाहिए मोबाइल फोन स्कूल में बच्चों को? साथ सब जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम उनको दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, वो स्कूल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर पेरेंट्स आके पिक कर रहे हैं उनको, तो कहाँ पे मोबाइल फ़ोन चाहिए? हाँ, जो भी अगर हमने जैसे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, बहुत बड़ी ICT लैब है और हर क्लास में डिजिटल बोर्ड्स हैं। सो पूरा जो सिस्टम है वो वाईफाई कनेक्टेड है। सो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो एक्सेस चाहिए हमको नेट से बच्चों को टेक्नोलॉजी रिलेटेड, वो अवेलेबल है स्कूल। आरती जी, सिटी वर्ल्ड स्कूल क्यों ही चुना बच्चे? क्यों आना ਤੁਹਾਡੇ स्कूल क्यों आना? सो थोड़ा डिटेल में बताऊँ? हाँ, डिटेल। जब मैं आई थी लास्ट ईयर जलंधर, नॉर्थ इंडिया में जलंधर, काफ़ी सालों के बाद मेरा आना हुआ यहाँ पे, एंड आई हैव वर्कड अक्रॉस द कंट्री। पूरी कंट्री में मैंने साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में सब जगह काम किया है। बच्चों के साथ मैं 25 साल से जुड़ी हुई हूँ स्कूल एजुकेशन में। जब मैं यहाँ आया, मैंने देखा कि स्कूल्स में जो एजुकेशन जिस लेवल पे होनी चाहिए, जितनी डीप रूटेड होनी चाहिए, उतनी डीप रूटेड है नहीं, बहुत सुपरफिशियल है ना, एक आई वॉश जैसा है। हाँ, दिखावे का, बस दिखावे का है। और मतलब नंबर अंग्रेजी, आई डोंट नो, बट उनसे बच्चे का ना तो कैरेक्टर डेवलप कर पा रहे हैं, ना ही हम उसको उतना स्ट्रेंथ दे पा रहे हैं कि वो प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो पाए। जी। सो यहाँ पे अब हमारा क्या कोशिश है कि हम एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करें जो कि करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का और स्किल डेवलपमेंट का, कि बच्चे जब हम यहाँ से बाहर निकलें तो एक सेल्फ डिपेंडेंट, डिसाइसिव और एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बन के बाहर निकले। सो एकेडमिक्स है, लेकिन उतना नहीं है कि को करिकुलर छूट जाए। को करिकुलर है, लेकिन उतना नहीं है कि एकेडमिक्स छूट जाए, है ना। और दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़ कि हर बच्चे की इंडिविजुअल पहचान होती है। अभी हर बच्चा तो 90% नंबर नहीं ले सकता, हर बच्चा गिटार नहीं बजा सकता,
राइट अभी हमें वो पहचानना है कि कौन से बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है और वो स्ट्रेंथ को लेके चलना है हमने, राइट अभी सचिन तेंदुलकर को अगर हम उनके टीचर्स फिजिक्स मैथ के पीछे डंडा लेके पड़ जाते तो फिर हमारा तो स्टार नहीं मिलता ना इंडिया को वाकई तो किसी ने पहचाना होगा ना। सो यहाँ पे हम यही करते हैं कि हम उतना एक्सपोजर देते हैं बच्चों की उनका टैलेंट निकल के आए और जहाँ पे वो टैलेंट निकलता है तो फिर हम उसी डायरेक्शन में बच्चों को लेके जाते हैं विद प्रॉपर बैलेंस जी। So that is अच्छा हाँ बैलेंस करना ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ 98% ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ 96 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੇਮ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ A ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ पर सानू इतने का तो नहीं बड़े इसके पीछे बड़ा सिंपल रीज़न है पता है वो इसलिए क्योंकि ये बात मैं अपने टीचर्स को भी हमेशा बोलती जब वो कहते हैं ना कि बच्चे सुनते नहीं हैं या किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो मैं उनको कहती हूँ मैं कि बिकॉज आपने बोरिंग लेक्चर दिया आप बोरिंग हो है ना। उसी चीज़ को अगर हम इंटरेस्टिंग बना दें उस चीज़ को अब जैसे मान लो आपने कोई कॉन्सेप्ट है मैथ का पढ़ाना है या मान लो ज्योग्राफी का आपने लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड ही पढ़ाना है अगर तो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया और ऐसे ऐसे लाइनें दीज आर लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है ये फलानी चीज़ें यहाँ से टाइम होता है ये प्राइम मेरिडियन इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बच्चा रट्टा मार के पास तो हो जाएगा नंबर भी ले लेगा जो ज़्यादा अच्छा रट्टा मार सकता है बच्चा है ना या जिनकी मदर उनको बहुत ज़्यादा रट्टा मरवाते हैं घर पे। बट अगर यही चीज़ एक एक्टिविटी बेस्ड तरीके से की जाए यू नो कि ग्लोब को लेके हम करें या उसके अराउंड कोई एक्टिविटी ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाएं कि बच्चा वो कॉन्सेप्ट रजिस्टर कर जाए दिमाग में, राइट। तो वही मैंने आपसे बात की ना सुपरफिशियल एजुकेशन कि ऊपर ऊपर से हम पढ़ा रहे हैं बच्चा याद तो कर लेता लेकिन वो अंदर सीप ही नहीं हो रही है रजिस्टर ही नहीं हो रहा तो रहेगी कहाँ से अगला कुछ डालेंगे वो निकल जाएगा अगला बैठ जाएगा ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਲੀਗ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 101% जितने फेलियर्स हैं और जितना जो हम कहते हैं कि हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर इतना नंबर आते हैं हमारे बच्चों के है ना इतने नंबर वर्ल्ड में नहीं आते किसी के जितने हमारे बच्चों के आते हैं और कितना हार्डवर्क करने की आदत होती है हमारे बच्चों में। वाकई हार्डवर्क तो इंडियन बहुत करते हैं बहुत हार्डवर्क। अब मेरे बच्चे बाहर हैं दोनों दे कैन कंपेयर कि इंडियंस का हार्डवर्क इज इनकम्पेरेबल बट एट द सेम टाइम डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं जो क्रैमिंग है कि उनको बैक आंसर्स जो हैं जैसे आदत होती है कि पीछे के एक्सरसाइजेज याद कर लिया या जो नोटबुक में क्वेश्चंस हैं वो याद कर लिए उनको ये शुरू से आदत हम डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चैप्टर पढ़ना शुरू करें कि पूरा पूरा चैप्टर है इसमें से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है आपको। तो दिन उनको ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि पूरा चैप्टर में एक एक वर्ड फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक आना चाहिए। एक्सरसाइज नहीं भी करी तो भी कोई बात नहीं सही है ना। जब पूरा चैप्टर ही आता तो कुछ भी पूछ लो है ना। और एक ही तरह के सवाल नहीं जैसे एक ही तरह के सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं सवाल वैसे भी पूछ सकते हैं। ਅੱਛਾ ਬੇਸਿਕ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਸੈਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ CBSE ਹੈ ਜਾਂ ICSE CBSE ਕਿਵੇਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। नहीं द सिलेबस इज़ वेरी गुड। CBSE में जो किताबें बनती हैं जैसे इवन दी NCERT बुक सफल की किताबें हैं जो इवन सरकार की तरफ से आती है एक्सीलेंट। NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ IAS ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ बिकॉज वो रिसर्चर्स बैठते हैं कोई मजाक नहीं है सरकार की तरफ से रिसर्चर्स बैठते हैं बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स बैठते हैं और वो निकाल के बनाते हैं। प्रॉब्लम अगर है जो अब सॉर्ट आउट हो रही है CBSE ने बहुत हद तक उसको सॉर्ट आउट किया है वो है हमारी असेसमेंट पैटर्न में जी राइट। अगर हमने अब मान लो फॉर एग्जांपल हम कहें कि एक रामायण की बात अगर हम लें है ना राम और भरत हम एक क्लास को रामायण पढ़ा रहे हैं एंड सवाल अगर हमने ये पूछना है कि राम कौन सी जगह पे या भरत राम से मिलने कौन सी जगह पे गए थे या कितने दिन के बाद गए थे तो वो तो कहीं ना कहीं किताब में लिखा ही होगा ना कि वो बच्चे ने अंडरलाइन किया हुआ है हाईलाइट किया हुआ है नोटबुक में लिखा हुआ है रट्टा मारा जवाब दे दिया। अगर हमने इस तरह के सवाल पूछने तो बच्चा इस तरह से याद करेगा सवाल जो होंगे हाँ एंड विच जो कि जिनका आंसर हमारे पास है। लेकिन अगर मैं सवाल इस तरह से घुमा दूं कि जब राम और भरत मिले तो आपके विचार से है ना भरत के मन में क्या चल रहा था
हाँ, दैट्स वेरी मॉरली या राम के मन में क्या चल रहा था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। सो आप क्या कर रहे हो, स्टोरी तो पता है उसको, लेकिन आप बच्चे का सोचने का उसको एक ट्रिगर दे रहे हो सोचने के लिए। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਹੈ। एब्सोल्युटली, एंड फुली इक्विप्ड शूटिंग रेंज है। यूटिलाइज ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बिल्कुल होता है। मेरे बच्चे बिल्कुल 6th ऑनवर्ड्स बच्चों का, इनफैक्ट शूटिंग जो है वो हमारे करिकुलम का पार्ट ही है, टाइम टेबल का पार्ट है जी। सो 6th ऑनवर्ड्स जो बच्चे हैं उनका हफ्ते में एक बार डेफिनेटली एक सेशन होता है शूटिंग का। वी हैव अ प्रॉपर कोच, वेरी गुड कोच। सो अभी तो बच्चों को बहुत मज़े आने लगे एंड आई होप कि कुछ अभी जिस तरह से शूटिंग पॉपुलर हो गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड हमारे इंडिया के कितने ओलंपिक मेडल्स आते हैं उसमें, सो आई रियली होप कि हमारे भी निकले। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ से ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸਿਟੀ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ? अरे अभी तो एक मेडल जीता है, वो भी हमारे बास्केटबॉल टीम ने एक ट्रॉफी जीती है, बट देन सी जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक बैलेंस करके चलना है, बैलेंस करके चलना है। ਕੋਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਚ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ डिबेट्स एंड ऑल ਦੇ ਵਿੱਚ? डेफिनेटली इन हाउस हम बहुत शुरू किया है हमने। अभी जैसे इनकी मॉर्निंग असेंबलीज होती हैं, इनकी जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, देखिए स्पीकिंग जो है, स्पीकिंग एक बहुत बड़ा टूल है जी फॉर एनी गुड पर्सनैलिटी। हाउ यू स्पीक, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, सो वो हम बचपन से ही शुरू करते हैं। स्पीकिंग, हमारी स्पीकिंग स्किल्स की प्रैक्टिस किंडरगार्टन से शुरू होती है, वो इसी साल शुरू किया हमने। एंड इस साल इनफैक्ट बहुत सारे चेंजेस लेके आए हैं। बच्चों में इतना फ़र्क है, उनके पेरेंट्स में, बच्चों के खड़े होने के तरीके में फ़र्क है, उनके बात करने के तरीके में फ़र्क है। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ बोरिंग तो थोड़ा बनाया स्ट्रॉन्ग कुछ? डेफिनेटली बन सकता है ना, जैसे कि अब ट्रिग्नोमेट्री है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, आई एम नॉट अ मैथ पर्सन बट इतना तो मेरे को याद है। आई एम नॉट श्योर कि ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री है। सो सी formulas, so definitely there are so many formulas that children have to learn those formulas, but at the same time trigonometry, जैसे मान लो अभी जैसे एक एक्टिविटी हुई थी हमारे यहाँ पे कि how trigonometry is involved in the construction of historical monuments। अभी इसमें हिस्ट्री भी आ गई, इंग्लिश भी आ गई, मैथ भी आ गया। सो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, मान लो मैंने उधर से आईफिल टावर उठाया फ्रांस से, यहाँ से ताजमहल उठाया, उधर से स्टैचू ऑफ लिबर्टी उठा लिया यूएस से, और इजिप्ट से मैंने ये इनके पिरामिड्स उठा लिए। सो 4 रीजन्स का कंपैरिजन हो गया। वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री उनके स्ट्रक्चर में किस तरह से यूज हुई, वो चीज़ होगी, वो बच्चे को भूलेगी नहीं कभी भी। हाँ, मैं भी कह रहा यूटिलाइजेशन नहीं ना सानू सिखाई गई, एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशंस किया होती हैं, मुझे लगता वो नहीं सिखाई गई। और पहले आगे कैसे हो सकती है, पहले कैसे हुई है, जैसे ये हमने एक पास्ट में से चीज़ उठाई है ना, तो उसमें एक सब्जेक्ट इंटीग्रेशन करा हमने कि किस तरह से ये सब चीज़ें मिलके भी अभी उसके बीच में, जैसे जो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है बोरिंग होता है मैथमेटिक्स, हिस्ट्री भी पढ़ रहा है बच्चा, बिकॉज मैंने ताजमहल उठाया भी, किसने बनाया ताजमहल, है ना, क्यों बनाया, आईफिल टावर क्यों बनाया किसी ने, और आई कुड हैव टेकन जैसे कि कोणार्क का टेंपल ले लिया, मीनाक्षी टेंपल ले लिया, ਇਹ ਸਭ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਐਮਐਲਏ, ਐਮਪੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ? ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਸ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਿਟੀ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ भी ये क्यों? 100%। इनफैक्ट आज जैसे मैथ डे था, है ना, आज मैथ डे है, तो आज बच्चों ने इतनी अच्छी एक्टिविटी करी, ग्रेड 1 के बच्चे तक रिप्लाई कर पा रहे थे, उनको कुछ तो समझ में आया ही है ना, तो जब कल को ग्रेड 2 ग्रेड 3 में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो वो सीखेंगे। फिर जैसे जो हमारे काउंसिल है, स्टूडेंट काउंसिल है, सो हमारी स्टूडेंट काउंसिल की ये ड्यूटी रहती है कि जैसे जैसे जो भी अवेयर, जैसे अपने लोकल इवेंट्स हैं, कोई स्टेट इवेंट्स हैं, कोई नेशनल इवेंट्स है, सो वो अवेयरनेस हमारी असेंबली में बच्चों को दी जाती है। सो दे स्पीक अबाउट इट, वो रिसर्च करते हैं उस चीज़ के ऊपर। सो वो एक स्टूडेंट लेड अवेयरनेस प्रोग्राम ही आप कह सकते हैं, उस तरह से है जहाँ के हम सिर्फ उनको डायरेक्शन देते हैं और स्टूडेंट्स ही लीडर्स बन के बाकी स्टूडेंट्स को बताते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट एलुमनाई ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ अभी तक नहीं आए हैं हमारे एलुमनाई, इट्स अ न्यू स्कूल। अच्छा, न्यू स्कूल है। आई रियली होप कि वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई स्ट्रेंथ, एंड अभी जैसे अभी मेरी जो सीनियर मोस्ट क्लास है वो 11th स्टैंडर्ड है, ओके, सो नेक्स्ट ईयर 12th होगी, देन हमारा एक जी ये पहले जूनियर स्कूल था मेरे ख्याल से ना। हाँ जी, धीरे धीरे बड़ा है, एंड ग्रेड 11 फर्स्ट पर ही आई है जी।
ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਟੀ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? आई फील कि दिस स्कूल हैज़ गॉट सोल। यहाँ पे अभी हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो एक सोल क्रिएट कर रहे हैं। सोल होता है ना, सोल को क्या बोलेंगे? आत्मा। हाँ, वैसे है ना। सो ये यहाँ पे एक बड़ा अच्छा मिक्सचर हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो है मिक्सचर हमारे ट्रेडिशन का जी और सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी या अपडेटेड सोसाइटी या फिर टेक्नोलॉजी और जो भी है। सो जो मेरा विजन है वो एक बड़ा होलिस्टिक सा है कि जब बच्चा बाहर निकले यहाँ से, सो एक होलिस्टिक सा बच्चा बाहर निकले, एंड जब वो बाहर जाए तो लोगों को पता लगे कि अच्छा ये सिटी वर्ल्ड से, चाहे वो 10 साल बाद आए, चाहे, बिकॉज वो एक एनग्रेव्ड रहनी चाहिए वो क्वालिटी उसके अंदर, एक ह्यूमिलिटी, क्यूरोसिटी, इंक्वायरी, ह्यूमिलिटी की यू आर हम्बल विद, है ना, फिर क्यूरोसिटी, वो जान वाई जी। मेरे छोटे छोटे बच्चे ग्रेड 1 एंड 2 ना सारा दिन वाई वाई उनके अंदर इतना मैंने डाल दिया कि आस्क क्वेश्चंस, तो वो क्यूरोसिटी पर लाइफ लॉन्ग क्यूरियस एक बंदा होना चाहिए, वाई, है ना। देन इंक्वायरी, कौन सी चीज़ कैसे होगी, क्रिएटिविटी, अगर ये ऐसे होगी तो कैसे करना है, उसके लिए मैंने क्या क्रिएट करना है। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਗਲਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਹੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੈ +1 +2 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੰਬਲਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ रहे। देखिए ह्यूमिलिटी तो इज़ फोरमोस्ट, वो तो मेरे हिसाब से हर बच्चे में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो दोनों तरह से आती है, स्कूल से भी आती है, परिवार से भी आती है जी। सो एक ना तो अकेला परिवार करेगा ना अकेला स्कूल करेगा, दोनों से आने चाहिए। यहाँ पे ह्यूमिलिटी इज़ द फर्स्ट थिंग जो हम बच्चों को सिखाते हैं। उन्होंने जैसे हमारी नैनीज़ हैं, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनके साथ कैसे बात करनी है, अपना काम खुद करना है। मान लो कोई चीज़ नीचे गिर गई है तो मैं बहुत से बच्चे जो नए आते हैं उनमें देखती हूँ कि वो वेट करते हैं क्योंकि नैनी आएगी तो साफ़ करेगी, राइट, बट उनको फिर धीरे 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 हमें इनकलकेट करते हैं कि आई मीन इट्स नॉट अ बिग थिंग, आप खुद कर सकते हैं साफ, बैग अपना खुद उठा सकते हैं, एंड कोई दे या थैंक यू सॉरी, स्मॉल छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਲ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ 2 ਵਰਡ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੌਰੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਆ ਸਾਡੇ है, लेकिन कम है, मैं एग्री, बट उसको उसी चीज़ को तो बढ़ा रहा है। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ? नो, क्यों, बच्चा वैसे तो ड्राइव ही नहीं कर सकता ना 18, हमारे तो स्कूल में 18 साल से नीचे एज इट इज़ देयर इज अ रूल, सो बच्चे स्कूटर्स पे भी आई हैव नॉट अलाउड, सो या तो पेरेंट्स छोड़ के जाएं, और वो भी एक बाहर, एक गेट के बाहर एक एरिया है जहाँ तक आते हैं, उसके आगे नहीं आते। सही है। सो बाकी स्कूल ट्रांसपोर्ट है, स्कूल ट्रांसपोर्ट, हाँ, वो सब गेट के बाहर छोड़ के हैं। इनफैक्ट एक और बड़ी अच्छी चीज़ मैंने यहाँ पे शुरू की आने के बाद, बिकॉज यहाँ थोड़ा सा आई डोंट नो अगर आप एग्री करेंगे मेरे से, शो ऑफ थोड़ा ज़्यादा है इस एरिया। हाँ नहीं, पंजाबी ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। तो जैसे छोटे बच्चों के बर्थडेज होते थे, तो एक से एक बढ़ के ना कंपटीशन पेरेंट्स में होता है कि जब मेरे बेटे का बर्थडे है तो अब मैंने एक क्लास के लिए ये भेजा है ना, तो किसी के यहाँ से पैकेजेस आ रहे हैं, किसी का कुछ आ रहा है, कोई बड़े बड़े केक्स आ रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट आई स्टार्टेड वाज कि मैंने बार ऊपर कैपिंग कर दी थी कि जो भी आपने अपने बर्थडे के लिए, बच्चे के लिए, क्लास के लिए भेजना है, सो उसकी कैपिंग है 10 रुपीज़। सो 10 रुपए के ऊपर की कोई भी चीज़ स्कूल में नहीं आती है जी, चाहे वो कैंडी हो, चाहे चॉकलेट हो, चाहे कुछ है, सो उतनी ही आएगी, नो पैकेट्स, नो फैंसी थिंग्स, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बन जाए। अभी कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, हाँ जी, है ना, और जो नहीं भी कर सकता वो पेरेंट तो समझेगा, बच्चा तो नहीं समझेगा ना। बच्चा तो बोलेगा कि या तो घर जाके तंग करेगा या दुखी होगा, और फिर उसके बाद हाँ बंदे दा मोरल डिग जाता, बच्चे मोरल नहीं छिड़ जाएगा। तो अभी एक यूनिफॉर्म है। इनिशियली काफी रेपरकशन आया पेरेंट्स से कि नहीं हम तो इतना करना चाहते हैं, हाई क्लास में समझाना बहुत औखा होता है ਜਿਹੜੇ कर सकते। हाँ, बट देन एक बार रूल सेट हो गया तो हो गया। तो आई मैं देखिए फौजी हूँ, फौजी बैकग्राउंड से हूँ, तो स्टिकलर टू रूल्स तो हूँ, तो एक बार या तो बनाती नहीं हूँ, जब बनाती हूँ तो फिर स्ट्रिक्ट, हाँ ठीक फिर है। फॉलो कर। अच्छा, ਮੈਨੂੰ 5 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर जी, नंबर 2 एटमोसफियर, इट वेरी वेरी पॉजिटिव। नंबर 3 ह्यूमिलिटी, ना बच्चों में ही नहीं हर किसी में। जी, देन कोऑपरेशन,
यहाँ पे एक चीज़ विच आई जो मैंने कल इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है वो है कि इंडिविजुअलिज्म नहीं, जो भी है टीम Teamwork वर्क, है। एवरीवन कम्स टुगेदर एंड वी अंडरस्टैंड हर किसी का सिचुएशन समझ के, चाहे बच्चे हैं चाहे टीचर्स हैं, एज अ फैमिली वी वर्क एंड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जी। चाहे मेरी है चाहे टीचर्स की है, हर किसी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, चाहे बच्चों की है, सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी सेम है, राइट, एंड डेफिनेटली प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲ ਇੱਕ progressive, updated to the ideas of the world, updated to the technology of the world, कि जहाँ दुनिया जा रही है वहाँ हमने जाना है, बट अपना रूट्स को नहीं छोड़ना। वो कहते हैं ना कि विंग्स टू फ्लाई एंड रूट्स टू ग्रो। ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। एंड एक ही एंडेवर है कि यहाँ के लोगों से कि उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट किया, मैंने उनको एक्सेप्ट किया है, एंड अभी बस बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएँ, बच्चों को एक फुल फ्लेजेड बढ़िया सा एक खूबसूरत सा ह्यूमन बीइंग बना पाएँ, अच्छा सा सिटीज़न बना पाएँ, बस यही एक इच्छा भी है और एंडेवर भी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच।